हेलो और वेलकम टू आसान है एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर स्कैरसिटी इन इंडिया के बारे में। हम देखेंगे कि इंडिया में वाटर स्कैरसिटी की क्या स्टेटस है। तो देख लेते हैं। भारत में जल उपलब्धता व उपयोग के कुछ तथ्यों पर विचार करें तो भारत में वैश्विक ताजे जल स्रोत का मात्र 4% मौजूद है, जिससे वैश्विक जनसंख्या के 18% भारतीय आबादी हिस्से को जल उपलब्ध कराना होता है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 18% है, 18% है, जबकि हमारे पास जो ताजे जल का स्रोत है वो मात्र 4% है। इट मीन्स वी हैव ओनली 4% ऑफ वाटर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल एंड वी हैव टू फीड अ पॉपुलेशन ऑफ 18%। ओके, हमारे पास 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं और हमें 18% विश्व की आबादी को फीड करना होता है। आंकड़ों के अनुसार लगातार 2 साल के कमजोर मानसून के बाद देश भर में 330 मिलियन लोग, देश की एक चौथाई आबादी, गंभीर सूखे के कारण प्रभावित हुए हैं। तो पिछले 2019 और इस साल 2020 में, तो ये पिछले 2 सालों से जो कमजोर मानसून है उसकी वजह से 330 मिलियन लोग गंभीर सूखे से प्रभावित हुए हैं। और नीति आयोग द्वारा 2018 में जारी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर के 21 प्रमुख शहर, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और अन्य, वर्ष 2020 तक शून्य भूजल स्तर पर पहुंच जाएंगे एवं इसके कारण लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। सो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन 2018, इट वॉज टोल्ड दैट इंडियाज 21 famous cities, which include Delhi, Bengaluru, Chennai, Hyderabad and others, will go out of their water availability and it will reach to zero level, and at least 100 million people will be affected with this. ओके, नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में ये बताया गया है कि देश के प्रमुख 21 शहर, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और अन्य हैं, वर्ष 2020 तक शून्य भूजल स्तर पर पहुंच जाएंगे और इसके कारण लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। और साथ ही इसी रिपोर्ट में, किस रिपोर्ट में, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, नीति आयोग के। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत में जल की मांग उसकी पूर्ति से लगभग दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 2030 तक, अगर आप ऐसे समझिए, अगर डिमांड हमारे पास 100 लीटर की होगी तो अवेलेबिलिटी केवल हमारे पास 50 लीटर की होगी। इट मीन्स डिमांड डबल हो जाएगा और अवेलेबल हमारे पास लेस रहेगा। ठीक है, 2030 तक भारत में जल की मांग उसकी पूर्ति से लगभग दोगुनी हो जाएगी। और देश में वर्ष 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी, क्यूबिक मीटर, जो वर्ष 2000 में 2300 घन मीटर रह गई और वर्ष 2025 तक इसके और घटकर 1600 घन मीटर रह जाने का अनुमान है। आप देख रहे हैं कैसे वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। 1994 में, 1994 में प्रति व्यक्ति जो वाटर अवेलेबल था 6000 मीटर क्यूब, 2000 में ये घटकर 2300 हो गया और अब 2025 तक ये घट के 1600 घन मीटर रह जाएगा। सो ये दिखाता है कि कैसे हम वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हाउ वी आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द नेचर इन टर्म ऑफ वाटर। और आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि भारत के शहरी क्षेत्रों में 970 लाख लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। इन अर्बन एरियाज 970 लाख पीपल आर नॉट एबल टू गेट द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जबकि देश के ग्रामीण इलाकों में तकरीबन 70% लोग प्रदूषित पानी पीने और 33 करोड़ लोग सूखे वाली जगहों में रहने को मजबूर हैं। तो यही रिपोर्ट दर्शाता है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में 970 लाख लोग पानी पीने को नहीं मिलता साफ पानी, और ग्रामीण क्षेत्रों में 70% लोग प्रदूषित पानी पीते हैं, पॉल्यूटेड वाटर, और 33 करोड़ लोग सूखे वाली जगहों में रहने को मजबूर हैं। कुछ और देख लेते हैं। यदि देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट में सामने आया था कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किया जाने वाला पानी बीएसआई मानकों पर खरा नहीं उतरता, वह पीने योग्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं, जब देश की राजधानी की ये हाल है कि वहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मानकों के तहत पानी अवेलेबल नहीं है पीने के लिए, तो और जगहों का क्या हाल होगा। भारत में तकरीबन 70% जल प्रदूषित है, 17% ऑफ अवेलेबल वाटर इज पोल्यूटेड, जिसकी वजह से जल गुणवत्ता वाटर क्वालिटी इंडेक्स में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर था। ओके,
भारत में 70% जल प्रदूषित है और इसकी वजह से भारत को 122 देशों में से 120वां स्थान मिला है। अब देख लेते हैं देश में पानी की खपत होती कहाँ है। देश में जल की कुल खपत का तकरीबन 85% हिस्सा कृषि क्षेत्र में प्रयोग होता है। मीन्स 85% ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पजेज, जबकि केवल 10% उद्योगों में और केवल 5% पानी घरों में प्रयोग होता है। ऐसे समझिए अगर आपके पास 100 लीटर पानी है, इस 100 लीटर में से 85% मीन्स 85 लीटर पानी आप खेती में या इरिगेशन पर्पजेस के लिए कृषि क्षेत्र में यूज़ कर रहे हैं, जबकि केवल 10% मतलब 10 लीटर इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है और 10 लीटर फॉर होम पर्पजेज हो रहा है। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसको आप कोट कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा इस वीडियो में, हमने ये देखा कि हमारे पास फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज केवल 4% हैं, जबकि हमें उस 4% से विश्व की 18% आबादी, जो भारतीय आबादी है 135 करोड़, हमें फीड करनी होती है। और नीति आयोग द्वारा जारी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में ये बताया गया है कि देश के 21 प्रमुख शहर जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद हैं, वर्ष 2020 तक शून्य भूजल स्तर तक पहुंच जाएंगे और इसके कारण लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। और इसी रिपोर्ट में कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, कहा गया है कि 2030 तक भारत में जल की मांग दोगुनी हो जाएगी, जबकि आपूर्ति उसकी आधी ही रहेगी। कि अगर 40 लीटर डिमांड में है तो केवल हम 20 लीटर ही आपूर्ति कर पाएंगे। और 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति थी 600 मीटर क्यूब, 2000 में ये घटकर 2300 हो गई और 2025 तक ये घटकर 1600 मीटर हो जाएगा। ओके, और ये भी दिखाता है कि 970 लाख लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है और देश के ग्रामीण इलाकों में तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जो प्रदूषित पानी पी रहे हैं और 33 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सूखे जगहों में रहने को मजबूर हैं। और अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में BSI स्टैंडर्ड्स पर पानी खरा नहीं उतरता और पीने योग्य नहीं है। भारत में तकरीबन 70% जल प्रदूषित है। भारत में जो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है उसमें से 70% वाटर आर्सेनिक फ्लोराइड से अफेक्टेड है, प्रदूषित है, और जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी इंडेक्स जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत को 122 देशों में से 120वें स्थान पर रखा गया था। और देश में पानी की खपत कहाँ कहाँ होती है, देश में कुल खपत का तकरीबन 85% हिस्सा कृषि क्षेत्र में इरिगेशन पर्पजेस के लिए 85%, 10% उद्योगों में और केवल 5% पानी घरों में होता है। तो जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते रहेंगे तो वहाँ पे आप ये स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं कि देश की जल में कुल खपत, जैसे 100 लीटर आपके पास पानी है तो उसमें से 85 लीटर हमारा इरिगेशन पर्पजेस के लिए कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर में चला जाता है, 10% उद्योगों में जाता है, 5 लीटर का पानी या 5% पानी घरों में प्रयोग होता है। ओके, सो ये हमारा कुछ स्टैटिस्टिक्स थे रिलेटेड टू वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया। और आपको ये जरूर कोट करना है कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाई नीति आयोग टू एसेस द वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।